दोस्तों, पहले पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े थे, तो हम बीमारियों से भी दूर खड़े थे। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारे पास आरओ है, लेकिन दोस्तों बीमारियां भी तो हज़ारों है। गांव की पुरानी हवेली बेचकर या छोड़कर 2 कमरों का रूम ले लिया है, तो हमने बेहद सारी तरक्की कर ली। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज भी करोड़ों का घर लोग ले लेते हैं शहरों के अंदर, लेकिन आंगन दिखाने के लिए बच्चों को अपने गांव में ही लाना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुरेश शाह मोटिवेशनल और मार्केट इन्फॉर्मेशन इस चैनल में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी से और सबकी ज़िंदगी से शायद जुड़ा होगा, ये होता है गांव दोस्तों, जहाँ हम पलते हैं बढ़ते हैं, हमारा बचपन जहाँ पर बीतता है। लेकिन आजकल वो लगी है, सबको शहर पसंद आता है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हमने गांव की पुरानी हवेली बेचकर या छोड़कर 2 कमरों का रूम ले लिया है, तो हमने बेहद सारी तरक्की कर ली। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज भी करोड़ों का घर लोग ले लेते हैं शहरों के अंदर, लेकिन आंगन दिखाने के लिए बच्चों को अपने गांव में ही लाना पड़ता है। दोस्तों, गांव में सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन असली सुकून गांव में ही मिलता है। दोस्तों, हमने हमारा बचपन इस गांव में बिता है, और शायद सभी का बीता होगा। और अक्सर कभी भी देखो आप, जब भी आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है या किसी भी शांति की जगह आप ढूंढने की कोशिश करते हो, तो अक्सर लोग गांव को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, गांव से हर इंसान का नाता रिश्ता जुड़ा होता है। अपनी जब दुर्दशा थी, हमने हुनरमंद बने, हम अपनी झोपड़ी के अंदर बने दोस्तों। लेकिन जब हम होशियारमंद हो गए, तो हमने शहर का रुख अपना लिया। दोस्तों, पहले पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े थे, तो हम बीमारियों से भी दूर खड़े थे। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारे पास आरओ है, लेकिन दोस्तों बीमारियां भी तो हज़ारों है। तो दोस्तों, हमने एक नई लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की है शहरों के अंदर। लेकिन आज भी जो गांव में देखो, जो भी मेहनती लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते दोस्तों, वो शहर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा तंदुरुस्त और स्ट्रांग होते हैं। खाने में ना कोई पिज़्ज़ा होगा, ना बर्गर होगा, रोटी दाल सब्जी यही होती है दोस्तों। दोस्तों, हज़ारों लोग इस मिट्टी से जुड़े हैं, और हम भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ पर गए। हम शहर में जाते कुछ दिन रहते, 7-8 दिन रहते, लेकिन फिर एक आस और में मन में जागती है कि बस अब गांव की याद आती है। 8 दिन में हम दोस्तों शहर में ऊब जाते हैं जैसा, क्योंकि हमें इस मिट्टी से लगाव है। कुदरत भी कभी कभी तमाशा दिखाती है दोस्तों, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, क्या कोरोना के काल में कई लोग, जब सब लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए थे, कंपनियां बंद हो गई थी, सारा देश अपना रुक गया था, तब हज़ारों हज़ारों लाखों की भीड़ में लोगों ने गांव की तरफ रुख अपनाया दोस्तों। गांव में आके अपना जीवन जिया दोस्तों। दुनिया की भीड़ भाड़ों में दोस्तों, हमने गांव की सादगी को खो दिया है। दोस्तों, आज भी आप देखते होंगे, किसी के घर पे जाना है हमें, तो हमें उसे घर का नंबर पता होना ज़रूरी है, तभी हम उसके घर पे जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन गांव में सिर्फ पिता का जो नाम होता है, वो नाम आप किसी से कह देंगे, तो आपको गांव के लोग, कई ऐसे कोई बच्चा ऐसा है कि आपको उनके घर तक ले जाके छोड़ेंगे दोस्तों। तो आज भी शहरों में घर का नंबर चलता है दोस्तों, लेकिन गांव में आज भी पिता के नाम से आपको पहचाना जाता है। एक बात होती है दोस्तों, घर बहुत बड़ा होने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन घर में खुशहाली होना ज़रूरी है। गांव की अहमियत उसी लोगों को पता होंगी, जो 2-2 4-4 साल से किसी दूर बाहर जगह पे है दोस्तों, और वो उनके मन में और यह आशा लगी रहती है कि मैं कब मेरे गांव जाऊंगा। जैसे कि हमारे भाई जो सैनिक है, जो बॉर्डरों पे काम करते हैं, जो बॉर्डरों पे मेहनत करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं दोस्तों, वो लोगों को हमेशा गांव की याद आती है दोस्तों। वो कोई किसी फौजी को हमने देखे है कि वो अपनी गांव की मिट्टी लेके आते हैं, इतना मिट्टी से लगाव होता है दोस्तों। उनके मन में और लगी रहती है कि हमारी कब छुट्टी होगी और हम कब इस गांव में जाएंगे। तो दोस्तों, हमने कहने का मकसद यही दोस्तों, कि हमने इस भीड़भाड़ ज़िंदगी में, इस शहर की भीड़भाड़ और पोल्यूशन की ज़िंदगी में, जो असल ज़िंदगी है, जिसका असल मज़ा है, वो गाँव को हम भूलते जा रहे हैं दोस्तों। पहले दोस्तों, जो पड़ोसी होते थे, हमारे आजू बाजू के रहने वाले लोग, वो भी हमें एक परिवार के जैसे लगते थे, एक परिवार के सदस्य जैसे लगते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो चुका है दोस्तों, जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी पड़ोसी के जैसे हो गए। ये मोबाइल ने
सबको पड़ोसी के जैसा बना के रखा है दोस्तों। तो ये जो प्यार मोहब्बत, ये जो लगाव था एक दूसरे से, ये हमने टेक्नोलॉजी आई अच्छी बात है, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ दुष्परिणाम है, और ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है दोस्तों कि हम खुद अपने घरों में पड़ोसी की तरह हो गए। जबकि घर में एक साथ रहते, लेकिन आप कभी भी सोचो एक जगह पर बैठ के कोई बातें चीतें ये आजकल बंद हो चुकी है। ये धीरे 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 ये माहौल ख़राब हो रहा है दोस्तों। हर इंसान एक फ़ोन का, मोबाइल का एडिक्ट होते चला है। पहले दोस्तों गांव का जो सवेरा होता था, वो मुर्गे की बांग की जो आवाज़ होती थी, उससे हम जागा करते थे, और सोए भी रहे तो हमारे घर के आंगनों में चिड़िया की सुबह सुबह आवाज़ आती थी, जिससे हम उसकी चहल पहल से ऐसा लगता था हाँ हम थोड़ा देर ज़्यादा सो गए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें है, ये हमें कई पैसे दे के भी नहीं मिलेंगी। हाँ, हम शहरों में रहते तो हमें जागने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है, और जब अलार्म बजता भी है लोग दोस्तों, तो हम उसे बंद कर देते, उसे चुप करा देते कि ताकि हम थोड़ा और सो सके। शहरों में जो उठना हो गया और गाँव में जो उठना हो गया दोस्तों, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। वो खुशी, वो आनंद वो शहरों में नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी छोटी मोटी बातें अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ये इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। तो क्या दोस्तों, ये हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए शेयर करो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और आप नहीं होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।